नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, बीते शुक्रवार की घटना है जब कोटा से एक बड़ी दुखद घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि एजुकेशन सिटी कोटा के अंदर शांतनु नगर कोलकाता का स्वर्णा एक विद्यालय का छात्र था और यहाँ पिछले 1.5 साल से जवाहर नगर स्थित एक रिहायशी बिल्डिंग में रह रहा था। उनकी मां संगीता भी उनके साथ रह रही थी और अचानक शुक्रवार को अपने रिहायशी बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से उन्होंने नीचे कूदकर खुदकुशी कर ली और वो इतना ज़ोर से गिरा कि जिस स्थान पर वो गिरा वहाँ एक गड्ढा हो गया। और आस पड़ोसियों ने जब गिरने की आवाज़ सुनी तो बाहर आकर उन्होंने देखा स्वर्णा सड़क पर पड़ा था। तब उन्होंने दौड़कर उसको उठाया और तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन तब तक स्वर्णा इस दुनिया से कूच कर चुका था। जब मां से पूछा गया, पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। सीसीटीवी कैमरों के अंदर फुटेज निकाली गई तो उसके गिरने की जो वीडियो थी वो सामने आई। जब मां से पूछा गया तो मां ने बताया कि स्वर्णा पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था, तनाव में था और उसकी कुछ हरकतें इस प्रकार की लग रही थी कि वो किसी तनाव में है, मानसिक रूप से वो किसी तनाव में है, किसी टेंशन में है। और उसने बताया भी था कि उसके जो अध्यापक हैं स्कूल के, वो भी उसे कुछ कह रहे थे और माँ संगीता ने भी कहा और आश्वासन दिया कि वह एक आध दिन के अंदर वो उनके टीचर्स अध्यापक से जाकर मिलेंगी। लेकिन इसी बीच स्वर्णा ने इतनी बड़ी ऊंची 9वीं मंजिल से नीचे कूदकर अपनी जान समाप्त कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो इसके पीछे साथियों आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई कारण होगा। और जैसा कि माँ संगीता ने बताया कि वो टेंशन में था, तनाव में था। तो ऐसे में हाँ, जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, परिजन होते हैं, उन्हें जब इस बात का पता चल जाता है कि बच्चा तनाव में है तो उन्हें इस प्रकार का माहौल उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें वो खुश दिखे। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो, अब जैसा कि स्वर्णा के बारे में आपको बताया जा रहा है कि वो कोलकाता से इतनी दूर यहाँ कोटा के अंदर पिछले 1.5 साल से रह रहा था और आईआईटी कोचिंग सेंटर में भी वो तैयारी कर रहा था। इंजीनियरिंग का छात्र था, 11वीं कक्षा का छात्र था। और जिस प्रकार उसने आत्महत्या की, सुसाइड किया, उससे लगता है कि वो बिल्कुल तनाव में था, टेंशन में था। उसने सोचा होगा कि उसके माता पिता ने उसके अपने गाड़ी कमाई से उस पर पैसा खर्च किया है और वह अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। और माँ बाप जो होते हैं, अक्सर देखा जाता है, अमूमन ये बात सामने आती है और ऐसी एक नहीं है, छात्राओं के सुसाइड करने की घटनाएं आम हो चली हैं। क्योंकि जो माता पिता हैं वो अक्सर बड़े बड़े सपने देखते हैं कि उनके बच्चे हैं बड़े बड़े आईपीएस आईएएस अधिकारी बने, न जाने क्या क्या वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं और इसी कारण वे उन पर अनाप शनाप पैसा भी खर्च करते हैं। घरों से दूर एक ऐसी जगह छोड़ देते हैं जहां वो अपनों से दूर होते हैं। उनके चेहरों पर खुशी नहीं होती, मन में खुशी नहीं होती, मानसिक तौर पर वे ऐसा लगता है जैसे विक्षिप्त हो चुके हैं और उनको ऐसा खुशनुमा माहौल ही उपलब्ध नहीं हो पाता। वो 24 घंटे, माँ बाप का भी एक दबाव होता है उन पर कि वो पढ़ाई करें, अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें और इस कारण वो अत्यधिक टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और उनको दबाव में आकर इस प्रकार की जो काम जो कार्य करने पड़ते हैं, सुसाइड करने पड़ते हैं, खुदकुशी करनी पड़ती है। तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उस प्रकार की, एक तो वो उनकी मन मर्जी के अनुसार पढ़ाई का जो होते हैं फैक्टर, उस पे चलने दें। जो उनके मन में होता है, जिस प्रकार की वो पढ़ाई करना चाहते हैं, उस उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उस प्रकार के सब्जेक्ट दिलवाए जाने चाहिए ताकि वो बाद में इस पछतावे के साथ डिप्रेशन में ना आए, टेंशन में ना आए। और इसलिए अमूमन यही देखा जाता है कि जब बच्चे
छात्र छात्राएं जब खुदकुशी करते हैं तो उन पर इसी प्रकार मानसिक रूप से उन पर दबाव होता है, इसीलिए उनके अंदर ये तनाव होता है। और ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को, परिजनों को, माता पिता को पता नहीं चलता, उनके हाव भाव से, उनकी दैनिक हरकतों से बिल्कुल पता चल जाता है। तो ऐसे में उन्हें होती है सहारे की ज़रूरत, और माँ बाप ही एक बड़ा सहारा होता है, और माँ बाप की बात का ही बच्चों पर असर होता है। और सबसे ज़्यादा माँ जो होती है वो बच्चे की नज़दीक होती है, और वो अगर उसको सहारा देती है ऐसे समय में, जब वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तनाव होता है, मानसिक तौर पर वो बहुत ही टेंशन में होते हैं, तब उनको सहारे की ज़रूरत है। तो उस समय माता पिता को चाहिए कि वो इस प्रकार का माहौल क्रिएट करें जिसमें वो इस प्रकार का दबाव महसूस ना करें। तो साथियों, स्वर्णा भी इसी तनाव का शिकार हुआ है, और उसने वो केवल 16 वर्ष की उसकी बिल्कुल कोमल आयु थी, क्योंकि बच्चे कोमल कली की तरह होते हैं। वो मानसिक तौर पर इतना उनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ होता। उनको इस प्रकार का हमें माहौल देना चाहिए कि वो किसी प्रकार का डिप्रेशन में फील ना करें। तो स्वर्णा भी अब जब वो कोलकाता से एजुकेशन सिटी कोटा के अंदर 1.5 साल से वो निरंतर यहाँ रह रहा था, कोचिंग कर रहा था, आईआईटी का वो छात्र था, और 11वीं कक्षा का वो छात्र था, यहाँ पढ़ाई भी कर रहा था। माँ संगीता उसके साथ रहती थी। लेकिन जब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई, उसने अपनी माँ को एक बात और भी बताई थी। उन्होंने बताया कि वो बुरी संगत में फंस गए। हो सकता है बुरी संगति से भी उस पर कोई ऐसा दुष्प्रभाव पड़ गया होगा। जब माता को उसने बता दिया तो माँ ने कि ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो स्कूल में भी जाती, टीचर्स स्टाफ से भी जाकर मिलती। अब टीचर्स स्टाफ से वो क्यों परेशान था, इसके पीछे तो एक ही कारण हो सकता है कि वो या तो पूरी तरह से स्कूल की, उस कोचिंग सेंटर की या विद्यालय की फीस ना दे पा सकने के कारण वो डिप्रेशन में था, और कुछ वो बुरी संगत में जैसे फंसा हुआ था, उस प्रकार की भी उसके मन में कोई टेंशन थी। तो इसलिए ये हमारा ये दायित्व बनता है, माता पिता का, पेरेंट्स का, परिजनों का दायित्व बनता है कि बच्चे की हर हरकत पर नज़र रखे, उसके हाव भाव का ध्यान रखे। जब भी हमें लगे कि वो बच्चे के हाव भाव में कोई तब्दीली आ चुकी है, वो उसकी हरकतें जो है वो ठीक नहीं है, पहले की तरह वो सामान्य तौर तरीक़ों से नहीं रह रहा है, तो उससे बातचीत करनी चाहिए या जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो इस प्रकार से क्यों उसके हाव भाव में तब्दीली आई है। तभी जब पता चलेगा तो माँ बाप उस प्रकार का उसे माहौल, वातावरण उपलब्ध कराएं, ताकि वो टेंशन से, तनाव से, डिप्रेशन से बाहर आ सके। तो साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, राम राम, सत श्री अकाल।